तो कल की क्लास तक हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तक कंप्लीट कर लिया था और 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो आपको बताए थे वो याद रखने थे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया फाइंड करना और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप फाइंड करना अगर कोई ग्राफ दिया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती हैं, इनको डेराइव कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों को आज हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती हैं। इन जनरल देखा जाए तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन होती है। और इसमें जो थर्ड इक्वेशन है वो कौन सी होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और मैंने आपको ये बताया था कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग किन कंडीशंस में अप्लाई करते हैं। ऐसा क्या होता है कि जब इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जब एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, तभी हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हमें डेराइव करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ये जो v है वो क्या होता है। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। इसका u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन। a क्या होता है, एक्सेलरेशन। और t आपको पता ही है, टाइम होता है। t क्या होता है, टाइम होता है। वेलोसिटी का u से v होने में लगा टाइम। स्मॉल टी कौन सा टाइम है, वेलोसिटी को u से v होने में लगा टाइम, वो टाइम हमको यहाँ पे लेना। ठीक है, तो अब इनको हमें डेराइव करना है। तो दो मेथड होते हैं इनको डेराइव करने के। पहला मेथड क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये फर्स्ट मेथड होता है। ठीक है, और सेकंड मेथड क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस मेथड। सेकंड मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस मेथड। और कैलकुलस मेथड का मतलब क्या निकल के आता है, इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इन इक्वेशंस को कैसे डेराइव कर सकते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम इन इक्वेशंस को कैसे डेराइव कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा यहाँ पे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। ठीक है भाई, चलो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाएंगे। तो वाई एक्सिस पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो अब जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो उसका बनाते हैं, तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलता है, वो ग्राफ हमको, ओहो ये क्या हो रहा है, तो वो ग्राफ हमको कैसा मिल जाता है, वो ग्राफ हमको मिल जाता है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, टाइम की वैल्यू इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे कितना है, 0 है। और इसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो वेलोसिटी भी 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन है। ठीक है, अरे भाई जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों 0 होते हैं ना। तो अब यहाँ वाई एक्सिस की जगह हमारा वेलोसिटी और एक्स एक्सिस की जगह हमारा टाइम है। इस पॉइंट ओरिजिन पे, ओ पॉइंट पे वेलोसिटी और टाइम दोनों 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि वेलोसिटी कितना है, u है। वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, u है। इस ग्राफ की अगर बात करेंगे तो जो भी पार्टिकल यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। ठीक है, और स्मॉल t टाइम के बाद उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, v हो गया। स्मॉल t टाइम के बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मिला देता हूँ लाइंस को, जिससे कि थोड़ा चीजें प्रॉपर वे में निकल करके आ जाए, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये जो डार्क व्हाइट कलर से मैंने बनाया है वो हमारा यहाँ पे मेन ग्राफ है। ठीक है, बाकी ये डॉटेड लाइन से तो मैंने बना दिया, जिससे कि ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाए कि ये पॉइंट मतलब कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको याद रखना है कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में
आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ऐसा क्या करें कि हमें एक्सेलरेशन मिल जाए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको स्लोप निकालना है या आपको एरिया निकालना है। स्लोप का मतलब डिफरेंशियल फॉर्म, एरिया का मतलब इंटीग्रल फॉर्म। तो आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाए, बताइए, है पता, एनी आइडिया? कल मैंने 4 पॉइंट बताए थे इंपॉर्टेंट। नहीं, एरिया क्यों फाइंड करेंगे, एरिया नहीं फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करेंगे, Yes. डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन। अरे भाई ये फॉर्मूला भूल गए क्या, A इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालते हैं तो इससे आपको एरिया मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है ना। तो यहाँ हमको एक्सेलरेशन ही तो चाहिए। तो ये देखो, ये जो ट्राइंगल बन गया एक तरह का, तो इस ट्राइंगल में आप यहाँ पे इस थीटा के लिए tan थीटा अप्लाई कर दो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सुनना गौर से, देखो वेलोसिटी इस पॉइंट तक u है। जैसे अगर ये एक्सेस मैंने बनाई, यहाँ पे मैं लिख दूं 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, तो ये 4 पूरी हाइट है ना, ये नीचे से ऊपर तक की, और ये 2 जो है वो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। तो अब यहाँ पे अगर u लिखा है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का u होगा ना, और ये यहाँ पे अगर v लिखा है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये v होगा, पूरा ऊपर से नीचे तक का ये हाइट होगा क्या नहीं। लेकिन ट्राइंगल तो हमारा ये वाला बना है ना, सिर्फ ये ट्राइंगल इतना बना है हमारा। तो इस ट्राइंगल में आप देखो, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की लेंथ कितना है, आपको दिख रहा है v माइनस यू, हाँ या ना, है कि नहीं? यस सर। तो एक्सेलरेशन निकालना है यानी tan थीटा निकालना है। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल में कितना है, v माइनस यू, और बेस कितना है, बेस ये लाइन है, बेस आपकी ये लाइन है, ये इसी के करस्पॉन्डिंग तो है ना, इसी के पैरेलल है। तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, t माइनस 0, यानी उसको हम लोगों ने t लिख दिया। अब इस t को आप a के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो फाइनली v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u प्लस 80। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, बताओ आ गई ना, कोई डाउट इतनी बात में? नो सर। गुड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकंड इक्वेशन कैसे डेराइव करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है। सेकंड इक्वेशन में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा क्या करें कि हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग बच्चों ऐसा क्या कर दें कि हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। तो अभी आपने बताया था कि देखो दो चीजें ही हैं, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है स्लोप निकालना, दूसरा ऑप्शन है एरिया निकालना। तो स्लोप तो निकालने से हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एरिया निकालेंगे तो अपन क्या मिल जाएगा, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये जो व्हाइट कलर से ग्राफ बना हुआ है, इसके नीचे का आपको एक्सिस का एरिया निकालना है। तो ये पूरा एरिया ही तो फाइंड करोगे आप, पूरा एरिया यही तो फाइंड करेंगे। अब इस पूरे एरिया को अगर आप देखो तो इसमें इतना पोर्शन अगर आप देखते हो तो इतना पोर्शन तो ये ट्राइंगल है, इतना पोर्शन तो इसमें ये ट्राइंगल का है, और नीचे वाला पोर्शन इसमें रेक्टेंगल का है, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने से आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप किसका एरिया लिख दो, इस रेक्टेंगल का एरिया लिख दो। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ कितना है यहाँ पे आपको पता है, ये लेंथ कितना है, u है। ये देखो लेंथ कितना है, u है, ओके। और ये b कितना है, विड्थ कितना है इसका, स्मॉल t है। तो ये हो गया ut प्लस ऊपर ट्राइंगल का एरिया इसमें ऐड करेंगे, तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा बेस कितना है, यही तो है ना बेस, ये वाली लाइन ही तो बेस है। तो बेस कितना है, t है। और हाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइट ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है हाइट, ये जो मैंने डार्क कर दी ब्लू कलर से। ये कितना है, हाइट कितना है इसमें, v माइनस का u, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखो कि v माइनस यू को अपन ने क्या लिखा हुआ है, 80। v माइनस यू को अपन ने 80 लिखा है, तो अपन v माइनस यू की जगह पे 80 लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको ut प्लस 1/2 t और इंटू में 80। तो इससे हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई है ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये देखो क्या यही होती है सेकेंड इक्वेशन? सही चल रहा है? यस सर। सही पढ़ा रहे हैं, गलत तो नहीं हो रहा कहीं? ठीक है। अब
थर्ड इक्वेशन को डेराइव करना है, बताओ थर्ड इक्वेशन को डेराइव करना है। थर्ड इक्वेशन आपको याद होगी, आई थिंक थर्ड इक्वेशन में क्या आता है, वी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को आप देख लो यहाँ पे कि इसमें आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर तो करना है, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर आ रहा है, तो वी और यू तो इसमें भी आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन का तो स्क्वायर करना है। बट फर्स्ट इक्वेशन में टाइम भी आ रहा है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा, टाइम की जगह पे ये डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म आ रहा है। तो करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर कुछ ना कुछ सेटलमेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसमें दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हो तो इससे हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे u प्लस 80 का होल स्क्वायर आएगा। ऐसे बच्चे इसको अलग अलग लिख देते हैं, सर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, ऐसे मतलब ये गलत हो गई ना बात। पूरा होल स्क्वायर होगा, इकट्ठा स्क्वायर हो रहा है ना एक साथ ही, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आप a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u80 आएगा कि नहीं, 2ab, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस Yes, 2ab, sir. वही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे आपसे एक चीज पूछूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जानकारी होना चाहिए उसके बारे में, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूं, शायद इनकेस अगर ना पता हो तो मैं बता दूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिखा है, क्या इसमें से आप x को कॉमन कर सकते हो? बताओ यस सर। कितना आएगा फिर? x प्लस 10। x प्लस 10 आ जाएगा, x प्लस 10 अपॉन x आएगा। ठीक है, इस x का मल्टीप्लाई कराओ आप इस x में, तो x स्क्वायर मिला अपन को, और इसी x का मल्टीप्लाई आप इधर कराओगे तो x और x कैंसिल, 10 बचेगा, तो 10 आ रहा है। इन शॉर्ट कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो आप इसमें से कुछ भी कॉमन ले सकते थे, डिवाइड कर देंगे बस, उसका जो कॉमन आप ले रहे हो उसका डिवाइड हो जाएगा, बस सिंपल है, उसमें क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी हमें अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे जरूरत थी। वी स्क्वायर और यू स्क्वायर तो हमें मिल गया, थर्ड इक्वेशन में आता है, लेकिन इन दोनों टर्म्स की जगह पे हमें क्या लेके आना है वो आप समझ लो थोड़ा सा। इन दोनों की जगह में क्या करना है, देखो इन दोनों टर्म्स में से अगर आप यहाँ से 2a को कॉमन करते हो, इन दोनों टर्म्स में से अगर आप 2a को कॉमन करोगे तो ये वाला 2 और ये वाला ये तो कॉमन में चला गया, तो u और t बचेगा यहाँ पे, तो ये ut हो जाएगा प्लस। अब भैया इसमें तो 2 है ही नहीं, इस वाले में तो 2 है ही नहीं, तो 2 का डिवाइड यानी 1/2। 2 नहीं है तो डिवाइड कर दिया ना अपन ने 2 का। एक a कॉमन आ गया तो एक a तो बचेगा, और t स्क्वायर भी है साथ में। ठीक है, और इसमें ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसी चीज को तो आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो, इसी को तो आप s बोलते हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी निकल करके, 2as। ये लो थर्ड इक्वेशन आ गई, लो। कोई डाउट बताइए। सर ये वाला बता दो एक बार। मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे, सिंपल सा मैंने बस इतना किया है कि जैसे हमारे सामने दो टर्म्स लिखे थे, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80, ये दो टर्म्स हमारे पास लिखे हुए थे, तो मैंने इनमें से 2a को कॉमन करा। अब देखो ये वाला 2 और ये वाला ये तो कॉमन आ गया, तो u और t बचेगा, तो u और t को एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। अब इस वाले टर्म में तो 2 है नहीं ना, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x नहीं था तो 10 में x का डिवाइड करा ना अपन ने, तो वैसे ही यहाँ पे अपन जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो इस वाले में 2 है नहीं, तो 2 का डिवाइड ही तो हो जाएगा, यानी 1/2 लिख देंगे। 2 का डिवाइड मतलब 1/2। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे a स्क्वायर है, a के कॉमन आ गया तो एक a बचेगा ना, और t स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो बस ये आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। तो वही चीज मैंने लिख दी यहाँ पे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ही तो अपन s बोलते हैं, तो बस ये 2a एज इट इज रहा, और इस ब्रैकेट की जगह अपन ने s लिख दिया। अब आगे समझ क्लियर हो गई? बताओ, बोलो जल्दी से बोलो। यस सर। गुड, विभा, Yes, sir. वेरी नाइस। तो इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को एक मेथड से सॉल्व कर लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा, उससे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब सेकंड मेथड जो भी है हमारे पास, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड है हमारे पास कैलकुलस मेथड।
सेकंड मेथड है हमारे पास कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और मैं उम्मीद ऐसा कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन का आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। रिवीजन किया है ना इंटीग्रेशन का, अपन ने करा है कि नहीं करा है? Yes, sir. वेरी Yes. नाइस। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हमें डेराइव करना है तो हम लोग लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। आप मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। DT. A इज इक्वल टू dv अपॉन dt। वेरी dv नाइस। तो A इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt। इस dt को यहाँ पे ले जाएंगे तो इससे हमें मिल जाएगा dv इज इक्वल टू a dt मिलेगा। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दो। दोनों साइड जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस इंटीग्रेशन में लिमिट भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम के लिए हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन वेलोसिटी के लिए हो रहा है। तो इंटीग्रेशन जब टाइम के लिए हो रहा है, वेलोसिटी के लिए हो रहा है, तो आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है ना, t इक्वल टू 0। भाई इनिशियल का मतलब क्या Yes, होता है? t sir. इक्वल टू 0। और स्मॉल t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? V. v हो गई। कुछ टाइम V. बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। अब यहाँ पे ये dv अकेला लिखा है, तो इसके साथ अगर हम 1 को लिख देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मतलब 1 को लिख देंगे तो क्या समस्या है? और 1 का मतलब क्या होता है? v का पावर 0। 1 का मतलब क्या है? v का पावर 0। और v का पावर 0 का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कितना आएगा? 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आएगा कि नहीं? तो यानी Yes, v sir. बचेगा ना, v बच जाएगा ना। Hmm. तो dv का इंटीग्रेशन आप सीधा समझ जाओ कि v होता है मतलब। और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से? u से लेकर के v तक। 3V. अच्छा, a तो यहाँ पे कांस्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका था कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब एक नंबर। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि एक्सेलरेशन 2 टाइप का है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक नंबर हो, फिक्स नंबर है, ये बदल नहीं रहा भाई कभी, ये किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, बदलेगा कैसे? और वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जैसे 2x करके x का टर्म आ जाए, या फिर उसमें टाइम का कुछ टर्म्स आ जाए, या वेलोसिटी का कुछ आ जाए, इस तरह से। मतलब वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा हो, टाइम पे, वेलोसिटी पे, डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, पोजीशन पे, किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा तो वो वेरिएबल होगा। और जो चीज डिपेंड ही नहीं कर रही वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करेगी Yes, तो sir. बदलेगी भी नहीं, वो फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी एक नंबर है, तो नंबर तो बाहर निकल के आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? सिर्फ dt। DT. जैसे dv का इंटीग्रेशन v हुआ, वैसे ही t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। और लिमिट क्या है? 0 से t तक। क्लियर हो गया? लिमिट रखना मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, तो v रखा, फिर माइनस लगाते हैं, फिर अपन रखते हैं इसमें लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। U. a एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे भी अपन अपर लिमिट रखेंगे, तो t की जगह आपने t रखा तो t ही रहेगा, और t की जगह जब आप 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। उसमें क्या है? तो बस हो गया ना। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। तो 80. v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? u प्लस 80। v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? u प्लस 80। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. तनिषा, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. वेरी गुड। अब सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करना है तो हम लोग किसकी बात करेंगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये जो पीपीटी का कलर है, मतलब बैकग्राउंड, ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, ये बैकग्राउंड वाला जो कलर है, ये विजिबल है प्रॉपर? जिसपे जो मैं लिख रहा हूँ वो Ye- प्रॉपर विजिबल होता है आपको? Yes, sir. हाँ, ओके। तो डेफिनेशन अगर हमें किसका लिखना है? डेफिनेशन हमें वेलोसिटी का लिखना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, और उम्मीद मैं कर रहा हूँ ds कि आप upon dt. वेरी गुड। तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। वेरी नाइस। विभा, आपको याद नहीं है क्या फॉर्मूले? याद है सर। अच्छा, वो जल्दी बोल देती। हाँ. ठीक है, वो तो मुझे पूरा लाइन भी नहीं बोलने देती कि मैं जैसा उम्मीद कर रहा हूँ उतने में फॉर्मूला आ गया, तो मेरी बात ही पूरी नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करके रहा था, मतलब मैं उम्मीद करके रहा था, ये तो सुना ही नहीं किसी ने। तो v इज इक्वल टू dx ओवर dt होता है, तो dx को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ये dx इज इक्वल टू हो जाएगा v dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिमिट आएगी? देखो,
यहाँ पे टाइम का लिमिट है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का लिमिट है, पोजीशन का लिमिट है। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कुछ चला था क्या? पार्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या t इक्वल टू 0? जब उसने अपनी मोशन मतलब स्टार्ट करी है उस टाइम की बात हो रही है। क्या पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट था इनिशियली? पार्टिकल का कोई भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट नहीं था। नहीं इनिशियल था। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट आएगा? अभी तो उसने मतलब चलना स्टार्ट करा, अभी हाल के हाल कहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? आएगा डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम बाद आएगा ना। तो मान लेते हैं कि स्मॉल t टाइम के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s, 0 से s हो गया, ठीक। Yes. हाँ, तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करोगे तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ dv का इंटीग्रेशन करके v लिखा था, वैसे ही यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन करके अपन x लिख देंगे, ठीक। लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास? 0 से लेकर के s 0 तक। to S. अब यहाँ पे देखो v है, जैसे यहाँ आपने देखा था कि एक्सेलरेशन था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो उसको अपन ने बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट है क्या? फाइनल वेलोसिटी यानी कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी है क्या वो कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो जैसे एक्सेलरेशन निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में। लेकिन अगर v कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको v का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि v यहाँ पे कांस्टेंट है या नहीं? थोड़ा ध्यान दो। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है? विभा आप बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? नहीं है सर। कैसे नहीं है बताओ, कैसे पता आपको नहीं है? सर क्योंकि वो थोड़ा ट्रेवल करने के बाद में वेलोसिटी तो गेन होगी ना कुछ तो होगी। हाँ, कुछ ना कुछ change होगी। तो यहाँ पे हम्म। आप देखो ना तनिषा, समझो थोड़ा, ये फर्स्ट इक्वेशन को आप देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ पे यार t इक्वल टू t की वैल्यू आप अलग अलग रखोगे तो इससे v आपको अलग अलग मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा क्या? t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू u के इक्वल है, t इक्वल टू 1 पे v कितना हो जाएगा? u प्लस ए, t इक्वल टू 2 पे v कितना हो जाएगा? u प्लस 2a। तो कांस्टेंट कहाँ है? वेरिएबल है, वो तो बदल रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। तो v की वैल्यू आपके पास u प्लस एटी है तो आप वो यहाँ पे रख दो उठा के। लिमिट है यहाँ पे 0 से t और वैल्यू जो है अपने पास u प्लस एटी, उसको हम लोगों ने यहाँ रख दिया और ये dt हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिमिट रखो तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना हमेशा, वो थोड़ी बदलेगी। कोई भी पार्टिकल जिस वेलोसिटी से अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा तो वो कैसे बदल जाएगी? वो जितने से स्टार्ट करा है वो तो वही रहेगा ना, वो तो थोड़ी बदलेगा। बदलेगी कौन सी वेलोसिटी? कुछ टाइम बाद वाली। हम कितने टाइम के बाद वेलोसिटी देख रहे हैं एक्चुअल में, उस बात पर डिपेंड करती है फाइनल वेलोसिटी। हम t इक्वल टू 1 पे पूछ रहे हैं, हम t इक्वल टू 2 पे पूछ रहे हैं, हम t इक्वल टू 3 पे पूछ रहे हैं, तो v चेंज हो रहा है, u नहीं बदल रहा है, u फिक्स है, u इज कांस्टेंट, u नहीं बदलेगा। इज इट ओके? तो u यहाँ पे Yes, sir. कांस्टेंट है तो बचेगा इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ t और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के t तक हो जाएगा। यस हाँ। सर। और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये a तो कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो t की पावर यहाँ पे कितना है? 1 है। तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? t की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं t स्क्वायर अपॉन 2। टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर के t तक। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया है हमारे पास। s इज इक्वल टू अपर लिमिट आप रखोगे तो क्या हो जाएगा? t और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस a अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इसको t स्क्वायर माइनस का 0। स्क्वायर माइनस 0। तो s की वैल्यू आ जाएगी ut हमारे पास ut प्लस का 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर। ये आ, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, बताओ। कोई डाउट? नो सर। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव कर लिया है। अब हम लोग बात यहाँ पे करेंगे थर्ड इक्वेशन के बारे में। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी आपको मतलब पता ही है, मैंने थोड़ी बताया था, आपको पहले से पता है कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt लिखते हैं, dv over dt। ठीक है।
लेकिन यार आपको थर्ड इक्वेशन बच्चों पता है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें तो टाइम आता ही नहीं है सर, इसमें तो टाइम ही नहीं आता, बट यहाँ तो सर टाइम लिखा है आपने। अब क्या करेंगे, अब इस dt को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे, हटाएंगे कैसे इसको, बड़े अच्छे तरीके से हटाएंगे इसको। ऐसे नहीं सर मिटा दो हट गया, मिटाएंगे नहीं, इसको हटाएंगे, मिटाना नहीं है हटाना है। इसमें आप dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड करा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन गया। कैसे, ये देखना आप, ये क्या है ये dx अपॉन dt है। तो dx अपॉन dt का क्या मतलब होता है, मैंने अभी बताया था, अभी अभी ये मत क्या, वेलोसिटी। वेरी नाइस। तो ये होता है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा, ये dx ओवर dt तो v हो गया, ये dv ओवर dx ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dv ओवर dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे v dv इज इक्वल टू आप लिख सकते हो a dx, v dv इक्वल टू लिख सकते हो a dx। इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन अपन, इसका अपन क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे पोजीशन है, अब मेरी बात को सुनना गौर से, देखो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, बोलते जाओ जल्दी जल्दी से। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, क्या माना था वेलोसिटी हम लोगों ने, हाँ हाँ u, वेरी नाइस। और डिस्प्लेसमेंट कितना था t इक्वल टू 0 पे, कितना लिया था, बोलो बोलो बोलो, 0, वेरी नाइस। अरे डरते क्यों, मतलब गलत ही तो होगा, मतलब इतने दूर बैठा हूं मैं, क्या कर लूंगा बताओ गलत ही तो होगा बस, और मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं उल्टा सीधा, क्योंकि ये YouTube पे जाएगी क्लास है। तो t इक्वल टू t पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा v, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आप बताओ मुझे, s। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा s। तो यहाँ पे पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो टाइम तो नहीं है ना यहाँ दोनों साइड, तो आप टाइम वाला फैक्टर हटाओ, आप तो सिर्फ इतने फैक्टर से मतलब रखो। अब जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी u है, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी u है, जब डिस्प्लेसमेंट s है तो वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट s है तो वेलोसिटी v है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यस सर, वेरी नाइस। अच्छा यहाँ पे v का पावर 1 है ना, v का पावर 1 है, इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन मतलब समझ में आ गया होगा ये v स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया, मतलब ऐसा तो नहीं जग सुना सुना तो नहीं लग रहा, मतलब ये क्या चल रहा है, नहीं सर आ गया समझ। हाँ, तो u से लेकर के लिमिट हो गई हमारी v तक। ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल के फेंको। अब dx का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो x मिलेगा, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 से s टू s। अब इसमें लिमिट रखना तो आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट आप रखोगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर आप लोअर लिमिट इसमें रखेंगे तो u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a और यहाँ पे s और माइनस का 0। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो आप, अब तो बच्चों वाले काम बचे हैं, मतलब एलसीएम तो ये बचपन में करते थे हम लोग, ये बचपन का है सब। ये 2 को इधर भेज दो आप, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2as, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ये लो थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसमें थर्ड इक्वेशन तो ठीक ही ठीक है, बट ये फॉर्मूला बड़े काम का है बच्चों, ये फॉर्मूला मतलब बहुत ही काम का है ये वाला अभी जब मैं आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो इस फॉर्मूले का बड़ा यूज होगा, इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट लगा करके आप नोट कर लेना। ठीक है, यस। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, सब बना रहे हैं। हाँ, नोट्स बनाते रहना अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में। ठीक है, यस सर। तो आई थिंक ये पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोगों ने डेराइव करा है, ये पूरी चीजें आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्मीद मैं ऐसा करके चल रहा हूँ कि क्लियर हो गई है, हो गई कि नहीं? यस। क्यों आया यहाँ पे, क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2 क्यों आया है यहाँ पे, vdv के बाद नीचे, क्योंकि ये v का पावर 1 है ना। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, इसलिए लिख दिया मैंने, ये इंटीग्रेशन हो गया ना v स्क्वायर v का। ओके, हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके।